रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं। एक ऐसी किताब जो एक्चुअल में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का सही से यूज करना सिखाती है। एक ऐसी किताब जिसके लेसन्स को हर एक बच्चे को सीखना चाहिए था। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी बुक से 9 अमेजिंग लेसन बताने वाला हूँ और इन लेसन को सीखने के बाद आई एम श्योर इस बुक के ऊपर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द रेट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द रेट रेस का नाम दिया। रेट रेस का मतलब है एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल है जहाँ आप दिन रात मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो ताकि जैसे तैसे आपके घर का गुजारा हो सके, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है और आप अपनी पूरी फैमिली को सिर्फ एक ही सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जहाँ यदि आप काम नहीं करोगे तो आपके लोन्स कैसे पूरे होंगे, आपके घर का खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा। ये सब कुछ करने के बाद आपकी जेब में कुछ नहीं बचता और आप वापस से उसी रेट रेस में फिर से लग जाते हो जहाँ सारी दुनिया चल रही है। अब हम लोगों को ये चीज बहुत ही नॉर्मल लगती है क्योंकि बचपन से हमें और हमारे स्कूल सिस्टम ने इसी के लिए तैयार किया है और हम भी पूरी जिंदगी बस एक जॉब में लगे रहते हैं। लेकिन लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो किसी ने बताया ही नहीं, और वो चीज क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। और दोस्तों यही है हमारा लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आप मुश्किल से ही अपने बिल्स पे कर पाते होंगे और पैसे की किल्लत आपके घर में हमेशा रहती ही होगी, और इस पैसे की तंगी से बाहर निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना। बट प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी सोसाइटी अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो कहती है, जबकि उन्हें पता भी है कि अधिक बेरोजगारी के कारण देश में नौकरियों की कितनी ज्यादा किल्लत है। ज्यादातर पढ़े लिखे युवा 20-25 हजार की नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते रहते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल और कॉलेजों से डिग्रियां तो बड़ी बड़ी ले ली, लेकिन लाइफ की जो असली पढ़ाई थी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन उसे पढ़ना ही भूल गई, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो महीने के हजारों कमा लो या फिर लाखों, आप कभी भी पैसे ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाओगे। एक रिपोर्ट बताती है कि 70% लॉटरी विनर अपने सारे पैसों को कुछ ही सालों में खो देते हैं क्योंकि उन्हें पैसों को मैनेज करने की समझ ही नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप जाने माने बॉक्सर माइक टायसन को ही ले लो, जो 1987 से 1990 तक वो चैंपियन रहे और उन्हें उस टाइम पर कोई हरा नहीं पाता था, और इसी वजह से उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, बट कुछ ही साल बाद वो बैंकरप्ट हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने इतने सारे महंगे महंगे घर ले रखे थे जिसमें वो आज तक रहे तक नहीं, इतनी कारें ले रखी थी जिन्हें वो चलाते तक नहीं थे, कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियों पर वो खूब सारा पैसा खर्चा करते थे, और इसी वजह से पैसों को ढंग से मैनेज नहीं करने के कारण वो कुछ ही सालों में रोड पर आ गए। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो हजारों कमाओ या लाखों, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। तो अगर आपको सही से फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और एसेट और लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझना होगा। और यही है दोस्तों हमारा तीसरा लेसन, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना। रॉबर्ट बोलते हैं, मान लो कल को अगर आपकी नौकरी चली गई और आपकी सैलरी आना बंद हो जाए तो आपकी जेब में पैसा कहाँ से आएगा? तो मोस्टली लोगों का जवाब होगा कहीं से नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एसेट ही नहीं है। रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस या कोई एसेट आपके पास नहीं है जो आपको बैठे बैठे कैश फ्लो जनरेट करके देती है। अमीर लोग हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, वहीं ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हो वो लायबिलिटीज कहीं जाती हैं। और अगर आप किसी गरीब इंसान को देखोगे तो उसके पास हमेशा लायबिलिटीज ही दिखाई देंगी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसने कभी भी एसेट बनाने की सोचा तक नहीं। और इसलिए अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन समझना है तो एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना होगा। अब आता है लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सबसे पहले पे करना सीखो। ये बात सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताई गई थी, और रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं कि अपनी सैलरी का कम से कम 10% अलग रखो, क्योंकि जब लोगों की सैलरी आती है तो वो सबसे पहले खर्च करने की सोचते हैं या फिर घर की यूटिलिटी पर खर्चा कर देते हैं, बट वो खुद को कभी भी पे नहीं करते और इसीलिए महीने के लास्ट तक कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सैलरी आते ही सबसे पहले कम से कम 10 या 15% खुद के लिए सेव कर लो।
बाकी बचे 85% सैलरी से खर्च चलाओ और यही सैलरी का 10 से 15% आपकी वेल्थ बिल्डिंग में मदद करेगा। लेसन नंबर 5, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मान लो आप कोई गेम खेल रही हो और इस गेम के रूल आपको पता ही नहीं। जो गेम को खिला रहा है वो जब मन करता है गेम के रूल चेंज कर देता है। तो क्या आप कभी भी उस गेम को जीत पाओगे? तो आंसर है नहीं। फिर आप सोचेंगे कि क्या बकवास गेम है, कौन ऐसा गेम खेलेगा? बट रॉबर्ट बोलते हैं कि ये जिंदगी का गेम आप रोज खेलते हो और वो गेम है बिजनेस का, मनी का। और इस गेम के रूल कौन चेंज करता है? वो है पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और बैंक्स, जो जब चाहे इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं, चीजों के दाम बढ़ा देते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड बोलते थे कि हमेशा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और एक सिक्योर जॉब पकड़ो और जिंदगी भर मन लगाकर काम करो। जबकि रिच डैड बोलते थे माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका मतलब है अगर आप कुक हो तो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। और अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो खुद की एक फर्म खोलो और बाकी लोगों को हायर करके अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाओ। मतलब अगर आप खुद के बिजनेस पर ध्यान दोगे तो आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करोगे। अब आता है लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि आज तक मैं कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे पसंद ना हो, बट मैं ऐसे कई इंसानों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कभी भी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए, क्योंकि उन्हें डर होता है पैसे खोने का। यहाँ तक कि हर एक रिच इंसान को पैसे खोने का डर होता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसा खोने का डर है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। और एक अमीर और गरीब इंसान के अंदर बस यही फर्क होता है कि वह अपने डर को हैंडल कैसे करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तो ज्यादा इजिली अमीर बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि इसी डर के कारण पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर किसी को अमीर तो बनना है बट रिस्क लेना और अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। और इसलिए हम लोग पैसों के टॉपिक को अवॉइड करते रहते हैं और कभी भी पैसों को इन्वेस्ट ही नहीं करते। और अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 7, लर्न हाउ टू सेल। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से कहा कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या स्टेप लेने होंगे, तब रिच डैड बोले कि अगर तुम्हें मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें सेलिंग की स्किल सीखनी होगी। तो इस पर रॉबर्ट शॉक होते हुए बोलते हैं कि बिजनेस करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सेलिंग से क्या लेना देना। तो इस पर रिच डैड हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि सेलिंग की स्किल का कोई फायदा नहीं है तो तुम गलत हो, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पैसा कमाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो जरूर सेल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट को अपनी एडवाइस सेल करते हो, अपनी अथॉरिटी सेल करते हो, और जब उन्हें आप पर विश्वास होगा तभी तो वो आपके पास दोबारा आएगा। इसलिए आपको सेल करना आना ही चाहिए, तभी आप पैसे कमा पाओगे। लेसन नंबर 8, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मतलब सीखने पर फोकस करो, पैसा कमाने पर नहीं। पुअर डैड समझते थे कि जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ होती है, जबकि रिच डैड कहते थे कि हमें केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि कुछ नया सीखने के लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ जो काफी एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, स्टिल वो बहुत कम पैसे कमा पाते हैं क्योंकि दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ। यानी कि वो केवल एक स्किल दूर हैं अच्छी खासी वेल्थ बनाने से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग महंगी महंगी डिग्रियां पर तो ध्यान देते हैं बट स्किल सीखने पर बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट की पहली जॉब एक ऑयल रिफाइनरी में लगी थी जहां वो साल का $42,000 कमाते थे। बट ये देखकर उनके पुअर डैड बहुत खुश थे, परंतु 6 महीने बाद ही उन्होंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे। और यह देखकर उनके रिच डैड तो काफी खुश थे क्योंकि वो कुछ नया सीखना चाहते थे, पर उनके पुअर डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि जॉब छोड़कर वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। और जब उनकी ये ड्यूटी भी खत्म हो गई तो उनके पास एक कॉमर्शियल पायलट बनने का ऑफर आया। ये एक अच्छी और सिक्योर जॉब थी, बट इसकी जगह रॉबर्ट ने जीरोक्स कंपनी में एक सेल्समैन की नौकरी करना चूज किया। इस डिसीजन से भी अगेन उनके पुअर डैड नाखुश थे। उन्हें लगने लगा कि रॉबर्ट इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर एक सेल्समैन क्यों बनना चाहते हैं। बट रॉबर्ट सेल्समैन और मार्केटिंग सीखना चाहते थे और यही सेल्स और मार्केटिंग की स्किल फ्यूचर में उनके बहुत काम आई और उन्होंने इसी स्किल की मदद से इतना सारा पैसा कमाया। इसलिए हमें स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ज्यादा पैसा कमाने पर। लेसन नंबर 9, डोंट से आई कैन नॉट अफोर्ड इट,
आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मुझे बचपन में कोई महंगा टॉय खरीदना होता था या कोई ट्रिप पर जाना होता था तो मेरे पुअर डैड हमेशा बोलते थे कि बेटा ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं मेरे जो सबसे अच्छे माइक के दोस्त थे वही एक्चुअल में रिच डैड थे, क्योंकि उन्हें जब कोई भी महंगी चीज खरीदनी होती थी तो वो रिच डैड डायरेक्ट नहीं बोलते कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि वो बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी मैं उस चीज को खरीदने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि इस तरह वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते थे और उनसे एसेट बाई करते थे जो उन्हें इवेंचुअली बहुत सारा पैसा कमा के देते थे। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के 9 अमेजिंग लेसन जिन्हें आप सीख सकते हो और रिच बन सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।